देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। ये एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम है और स्ट्रेट लाइन से लिया है मैंने। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन L1 3y minus 2x minus 6 equals to 0 is rotated about its point of intersection with y axis in clockwise direction to make it L2। मतलब क्या कर रहा है कि जो ये लाइन दिया है और जो y एक्सिस है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का है, वहां पे उसको उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जो लाइन बनती है वो L2 है, such that the area formed by L1 L2 x axis and line x equals to 5 is 49/3 square unit। ठीक है, इट्स if its point of intersection with x equals to 5 lies below x axis then points lying on the equation of L2 are। मतलब क्या बोल रहा है कि जो अपने पास L2 इक्वेशन है, जो x equals to 5 के साथ यदि अपन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो अपन को जो लाइन L2 के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो इनमें से कौन कौन से होंगे, इसके मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, बेसिकली अपन को लाइन L2 का इक्वेशन निकालना है कैसे भी करके, तो उसको जो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो उसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए अपन को लाइन दे दिया, तो सबसे पहले इसका फिगर अच्छे से बनाइए। फिगर अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो ये लाइन है, लाइन अपन को दे दिया है 3y minus 2x minus 6 equals to 0। क्लियर, यह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, 0 रखते वाई आ रहा अपने पास 6/3 मीन्स 2, 0,2 से पास कर रही है। अब इसको इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और ये x इक्वल टू 5 जो लाइन है उसको क्या करें, x एक्सिस के नीचे कट करें यहां पे। तो ये अपने पास L2 है, ये अपने पास L1 है, और अपन को L2 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को पता चल चुका है, x इक्वल टू 5 है, तो ये वाला पॉइंट भी अपन को पता चल जाएगा। वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 रखिए, तो ये अपने पास आ रहा है 5, x की जगह 5 रखते 10, 10 माइनस ये प्लस हो जाएगा 16, 16/3, ये 16/3 हो गया y कोऑर्डिनेट। ये अपन को क्लियरली दिख रहा है कि वो होगा 5,0। अपन L2 का इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं, लेट L2 वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट कितना है 2, तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली y इक्वल टू mx प्लस 2। अब अपने पास इसमें अननोन क्या है, m ही है सिर्फ। ठीक है, तो m निकालने के लिए क्या करना चाहिए, x इक्वल टू 5 ये दे दिया, क्लियर, और अपन को एरिया दिया है L1 L2 x एक्सिस से x इक्वल टू 5, मतलब अपन को ये वाला एरिया अपन को दे दिया है। ये वाला एरिया अपन को दे दिया है, तो एरिया को यूज करते हुए अपन को m का वैल्यू कैसे भी फाइंड आउट करना है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं दिया है। तो क्या करिए, टोटल एरिया को m के टर्म्स में लिख लीजिए, या इस एरिया को m के टर्म्स में लिख लीजिए। तो अपन यदि इसका नोमेनकल्चर कर दे, यदि इसको अपन p ले ले, इसको q ले ले, इसको r ले ले, इसको s ले ले, इसको यदि अपन t ले ले, पी क्यू आर एस टी, तो जो अपने पास जो ट्राइंगल पी क्यू एस है उसका एरिया जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया प्लस जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया के इक्वल होना चाहिए लॉजिकली। तो अपन यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अपने पास आर एस टी बन गया। ठीक है, क्लियर। तो क्लियर, तो इसको अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस, तो अपन को लिखना चाहिए हाफ इनटू बेस। बेस अपने पास ये है, तो बेस ये है, तो क्या हो जाएगा, ये अपन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 5,
जब x इक्वल टू 5 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 5m प्लस 2। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास बेस हो जाएगा अपने पास 16/3 माइनस 5m प्लस 2 बेस इंटू हाइट कितना है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये y एक्स इक्वल टू 5 लाइन है, तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो यहाँ की जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वही अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। वो अपन को ऑलरेडी दिया, वो कितना है 5। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एरिया अपन को दे दिया है, वो कितना है 49/3 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RST, इसका एरिया अपन को लिखना है। तो अपन ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते यदि इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा अपने पास माइनस 2/m, 0, ये आ गया। तो ये वाली लेंथ हो गई अपने पास, ये वाली लेंथ हो गई 5 प्लस 2/m, ठीक है। तो अपन यहां से डायरेक्टली एरिया लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस अपन लिख सकते हैं 5 प्लस 2/m इंटू हाइट क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5m प्लस 2। और रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कंसेप्ट आई थिंक ठीक है। यहां से अपने पास m का वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए अपन क्या करते हैं, उसको राइट से लेफ्ट में ले आते हैं, तो जो ये माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, और बाकी को ऐसे कैसे लिख लेते हैं एक बार, 5/2 16/3 माइनस 5m माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 टाइम्स 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से एलसीएम लिख दिया, नीचे अपने पास m और राइट हैंड साइड अपने पास 49/3। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 × 5 40/3, ये हो जाएगा माइनस 25m/2 माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 25m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20m डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 49/3। बोल लो, क्लियर? तो 40/3 उधर चला गया, तो यह आ गया 9/3, 9/3 मीन्स 3, और इसको m से फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ निपटता हुआ दिखाई देगा। 25m/2 माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा 25m/2 प्लस 2/m प्लस 10 इक्वल्स टू 3। 25m/2 माइनस 25m/2 निपट गया, तो ये आ गया 2/m, ये हो गया 10 माइनस 5 उधर चला गया तो कितना हो गया -2। तो यहां से अपने पास m का वैल्यू आई थिंक -1 आ रहा है। तो m का वैल्यू -1 आ गया, तो अपने पास L2 का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू -x प्लस 2, y इक्वल्स टू -x प्लस 2। तो कौन कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल्स टू -x प्लस 2, तो ये क्या हो रहा है -3 प्लस 2 कितना हो रहा है -1। तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो गया -2, ये नहीं करेगा। ये 1 -1 प्लस 2 1, तो ये सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3,3, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ए एंड सी। क्लियर? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन का फिगर अच्छे से बनाना है और एरिया का कंसेप्ट यूज करना है m को निकालने के लिए, ठीक है।
आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लाइन का इक्वेशन अज्यूम करें, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू भी अज्यूम कर सकते हैं, तो वहां पे 3 अननोन्स हो जाएंगे, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ए बी सी जो भी अननोन उनमें आ जाएगा, तो उससे भी करने जाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी। ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है।